सुंदर जो है मन में विचार कर रहे हैं। यही मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दोनों भाई। इसी बहाने जाकर मैं जो है सुंदर उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके राजा दशरथ जी से दोनों भाइयों को लेकर के अपने आश्रम में आऊंगा। स्वयं जो ज्ञान वैराग्य और सद्गुणों के धाम है, उन जो है प्रभु को मैं अपने नेत्रों से सुंदर जो है उन्हें देखूंगा, दर्शन करूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिम जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से सुंदर मनोरथ करके विश्वामित्र जी महाराज जाने में उन्होंने देर नहीं लगाई। सरयू के सुंदर जल में उन्होंने स्नान किया और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ राजा ने जब मुनि का जो है आना सुना, वह ब्राह्मणों के समाज को सुंदर साथ में लेकर के और मिलने के लिए जाते हैं। मुनियागमन सुना जब राजा, अब मिलन गयो लय विप्र समाजा। सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके और महाराज दशरथ सुंदर विश्वामित्र जी से मिलने के लिए जाते हैं। दशरथ जी और जाकर के महाराज विश्वामित्र को सुंदर दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हें अरमानु करके सुंदर अपने घर के लिए लाते हैं। करिदंडवत मुनि सनमानी, अनिज आसन बैठा नहीं आनी। राजा ने जो है महाराज विश्वामित्र का दंडवत करके मुनि को सुंदर अपने घर ला करके और बड़े सुंदर आसन पर विराजमान करते हैं। चरण पखारी कीनयति पूजा, अमोसमयाज धन्य नहीं दूजा। विश्वामित्र जी के सुंदर चरणों को धो करके बहुत प्रकार से राजा दशरथ जी ने पूजा किया और वह जो है अपने आप में कहते हैं कि मेरे समान आज जो है कोई भी नहीं है, महाराज में धन्य हो गया। विविध भांति भोजन कर बाबा, अमुनि बर हृदय हरस यति पावा। इस प्रकार से फिर जो है अनेक प्रकार के सुंदर भोजन करवाते हैं राजा दशरथ जी, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष हुआ। इस तरह से कुछ समय के बाद सुंदर चारों भाई जो है शिकार खेल करके महल की ओर आते हैं। उन्होंने देखा विश्वामित्र जी सुंदर जो है पधारे हुए हैं। पुनि चले नन में सुत चारी, राम देखी मुनि देह विशारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को जो है सुंदर मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि जो विश्वामित्र जी अपनी स्वयं सुध बुद्ध भूल गए। वह जो है श्री राम के रूप की शोभा को देखते हुए बहुत मग्न हुए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर जिस तरह लुभा जाता है, इस तरह से अति प्रसन्न होते हैं। कुछ समय के बाद महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी से सुंदर परम प्रसन्न होते हुए कुछ विनम्र प्रार्थना करते हैं। तन मन तब मन हर्ष बचन कह राऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काऊ। तब जो है महाराज दशरथ मन में हर्ष
करके कहते हैं, मुराज इस प्रकार तो कृपा आपने कभी भी नहीं की। आज किस कारण से आपका जो है सुंदर शुभागमन मेरे इस भवन में हुआ है, कहिए मैं उसे जो है सुंदर पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। आपकी क्या इच्छा है, आप कृपा करके बताएं। विश्वामित्र जी सुंदर कहते हैं, हे राजा दशरथ, हम सभी मुनि महात्मा इन राक्षसों के वजह से अतिशय जो है परेशान रहते हैं। बताते हैं विश्वामित्र जी, असुर समूह है सतावई मोही, अब मैं जाचन आयो न पतोहू। इस तरह से विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, राक्षसों के समूह जो है हमें बहुत सताते हैं। इस कारण मैं जो है तुमसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी जब मांगने की बात आई, महाराज दशरथ जी प्रसन्न होते हुए अब कह रहे हैं, ठीक है प्रभु, जो भी आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं। महाराज विश्वामित्र कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अब निश्चर बधमय हो वैसनाथा। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, हे राजन, छोटे भाई के सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे जो है 2-4 दिन के लिए आप दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं जो है आपके दोनों पुत्रों को शराब सुरक्षित आपके गृह जो है पहुंचा दूंगा। देह भूप मन हर्षित तजहु मोर अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहती कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको तुम मुझे दो, मोह और अज्ञान को जो है छोड़ दो। हे स्वामी, इससे जो है तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका जो है परम कल्याण होगा। आज सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति मुकलानी। महाराज दशरथ जी अत्यंत जो है अपनी वाणी को सुन करके उनका हृदय जो है महाराज कांप उठा और उनके मुख की कांति जो है फीकी पड़ गई। महाराज दशरथ कहते हैं, हे मुराज, चौथे पन पाय सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे राजन, मैं जो है चौथे पन में 4 पुत्रों को प्राप्त किया। आपने विचार करके बात नहीं कही। मुझे जो है चौथे पन में 4 पुत्र जो है प्राप्त हुए हैं। पुनः जो है राजा दशरथ जी कहते हैं, हे मुनिराज, मांगहु धेनु मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, अब सरबस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, हे मुनिराज, स्वयं देह निषेक माही। महाराज दशरथ कहते हैं, हे मुनिराज, आप जो है पृथ्वी, गौ, धन और खजाना
जो आपकी इच्छा हो वो प्रभु आप मांग लीजिए। मैं बड़े हर्ष के साथ आपको जो है सर्वस्व दे दूंगा। लेकिन देह और प्राण से अधिक प्यारा जो है कुछ भी नहीं होता महाराज, मैं उसे भी दे दूंगा। लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, आराम देत नहीं बने गोसाई। जय हो महाराज, सभी पुत्र जो है मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन मुझे जो है राम के समान कोई भी प्रिय नहीं है। इसलिए मैं जो है आपको पुत्रों को नहीं दे सकता। सही है ना। ऐसा जो है महाराज दशरथ, जैसे ही महाराज दशरथ ने इस प्रकार के शब्द कहा, महाराज सुन नत गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना ज्ञानी। प्रेम में जो है रस में सनी हुई राजा की वाणी जो है सुन करके विश्वामित्र जी ने के हृदय में जो है उन्होंने जो है नाप्रसन्न होते हुए और महाराज दशरथ से कहते हैं, हे दशरथ, हमारी जो इच्छा थी तुम जो है पूर्ण नहीं कर सकते हो। अब हम जो है यहां से जा रहे हैं। महाराज विश्वामित्र जी जो है नाराज हो जाते हैं और राजा दशरथ जी के भवन से जो है चले जाते हैं। कुछ समय के बाद मन में बहुत बेचैन भी होते हैं दशरथ जी कि महाराज विश्वामित्र जी मेरे यहाँ पधारे, मैं उनके वचनों का पालन नहीं कर सका। इस तरह से सुंदर कुछ समय के बाद महाराज वशिष्ठ जी वहां आ जाते हैं और वशिष्ठ जी को सुंदर जो है महाराज दशरथ दंडवत प्रणाम करते हुए उन्होंने बताया, महाराज अभी अभी महाराज विश्वामित्र जी सुंदर इस राजभवन में पधारे, मुझसे जो है पुत्रों की याचना किए। मैं महाराज पुत्रों को देने से जो है इनकार कर दिया। वह जो है महाराज विश्वामित्र जी मन में जो है प्रसन्न ना होते हुए और सीधे सरयू मैया की ओर निकल गए हैं। कहिए आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो बिना आपसे पूछे कोई भी कार्य जो है मैं नहीं करता महाराज। इस तरह से वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि महाराज आप जो है अगर आए ही थे, सुंदर दोनों कुमारों को दे देते, 2-4 दिन की बात थी, फिर जो है स्वयं बड़े साहस के साथ वह जो है आपके भवन में पहुंचा देते। वशिष्ठ जी ने जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं और वह सुंदर विश्वामित्र जी को वहां से वापस करते हैं। विश्वामित्र जी पुनः राजा के भवन में पधारे। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए वो भात सिखाए। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और सुंदर हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर जो है महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ, ये दोनों पुत्र जो है मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप ही जो है इनके माता और पिता है, दूसरा कोई भी नहीं है महाराज। तब जो है महाराज श्री दशरथ विश्वामित्र जी को दोनों पुत्रों को सौंप रहे हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत
बहुविध देह अशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को ऋषि के महाराज विश्वामित्र के जो है समीप में दे देते हैं। फिर जो है प्रभु विश्वामित्र जी से सुंदर अनुमति लेते हुए अपनी माता के भवन में जाते हैं और जैसे ही महल में जाते हैं अपने मां कौशल्या को सुंदर चरण स्पर्श करते हुए और वहीं पर सुंदर जो है राजमहल में थोड़ा सा बैठ जाते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुधर हरण, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंधु रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भाई जो है हरने के लिए प्रसन्न होकर वह कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। माता जी से विदा लेकर के सुंदर जो है पुनः विश्वामित्र जी के पास दोनों भाई आते हैं। इस तरह से महाराज विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ दूरी में जाकर के चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर आई। मार्ग में चले जाते हुए महाराज विश्वामित्र जी ने ताड़का को देखा। ताड़का जो है विश्वामित्र को देखी, तुरंत मारे क्रोध से जो है महाराज विश्वामित्र के पास आ जाती है। भगवान राम जो है एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जैसे उन्होंने ताड़का को देखा, राम जी ने एक ही बाण से उसे जो है मोक्ष दे दिया। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसे जो है मोक्ष भी प्रदान कर दिए। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इस तरह से पुनः विश्वामित्र जी के साथ आगे चल रहे हैं। तब ऋषि नितनादि जी चीनी, विद्या निधि को विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब जो है महाराज विश्वामित्र जी ने सुंदर प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए महाराज विश्वामित्र जी ने ऐसी विद्या दी कि जिससे भूख प्यास इनको जो है इनके शरीर में किसी प्रकार से न सताए और अतुलित बल और तेज का जो है सुंदर प्रकाश हो जाए। आयुष सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत ही जा। अब जो है अष्ट सर समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में सुंदर ले आते हैं और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक सुंदर दोनों भाइयों को कंद मूल फल भोजन के लिए सुंदर देते हैं। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने सुंदर कंदमूल फल ग्रहण किए और सुंदर विश्राम हुआ। पुनः जो है श्री राम जी सरकार कह रहे हैं, मुनिराज प्रात कहा मुन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। श्री रघुनाथ जी जो है प्रातः काल होते हुए विश्वामित्र जी से कहते हैं, आप जाकर निडर होकर के पुनः जो है
यज्ञ स्टार्ट करें और हम जो है यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज सुंदर यज्ञ जो है सभी शिष्यों को बुला करके और यज्ञ जो है स्टार्ट करते हैं। तब जो है मारीज जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ उसी समय मारीच जो है पहुंच जाता है। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ाया। श्री राम जी ने फिर जो है बिना फन का बाण उस मारीच को श्री राम जी ने मारा। जाकर के 100 योजन समुद्र के जो है पार गिरा। इस तरह है पावक सर सुबाहु को निमारा अनुन निशाचर कटक संहारा। फिर जो है सुबाहु को भी भगवान श्री राम ने बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार किया। रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को सुंदर निर्भर कर दिया। तब जो है सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगते हैं। इस तरह से तह पुरी कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन पर दाया। श्री रघुराज जी ने बहुत दिन तक ब्राह्मणों पर सुंदर दया की। भक्त के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु तो स्वयं सब सामर्थ्यवान है, जानते हैं, स्वयं परम ब्रह्म है, फिर भी विश्वामित्र महाराज जी ने सभी प्रकार की सुंदर उन्होंने विद्या दी। इस तरह से तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखन जाई। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक सुंदर जो है कहते हैं प्रभु अभी जो है चल करके एक आप चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष युद्ध की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ बड़े प्रसन्न चित्त से सुंदर साथ में चल देते हैं। चलते चलते मार्ग में एक जो आश्रम दिखाई पड़ा, लेकिन वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। महाराज पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पुनः जो है पूछा, हे मुनिराज, यह पत्थर की शिला जो है यह क्या है, कौन है? आप कृपा करके जो है बताएं। इस तरह से महाराज विश्वामित्र सुंदर बताते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर अचरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। हे महाराज, यह गौतम मुनि की स्त्री जो है अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह जो है धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की जो है सुंदर धूलि चाहती है। इसलिए हे रघुवीर, इस पर आप जो है कृपा करें। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का सुंदर स्पर्श पाते ही सचमुच वह जो है तपोमूर्ति भगवान ने जैसे ही चरण जो है आगे बढ़ाया, इस तरह से सचमुच में वह तपोमूर्ति अहिल्या सुंदर प्रकट हो जाती है। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर और वह सुंदर हाथ जोड़ करके भगवान नारायण के सामने सुंदर खड़ी हो जाती है।
अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर होकर के उसका शरीर पुलकित हो उठा और मुख से जो है वचन कहने में नहीं आता। महाराज वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या सुंदर जो है प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल जो है प्रेम और आनंद के आंसुओं की जो है धारा निकलने लगी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज में कीना प्रभु कह चीना रघुपति कृपा भरताई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गव्य जय रघुराई। कहती है प्रभु मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण आई। इस तरह से अत्यंत जो है सुंदर निर्मल वाणी से उसने प्रभु की सुंदर स्तुति की। कहती है प्रभु हे रघुनाथ जी आपकी जय हो जय हो। मैं जो है सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप तो जगत को पवित्र जो है करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और रावण के आप शत्रु हैं हे कमल नयन। यह संसार जो है जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी आप जो है रक्षा कीजिए। विनती प्रभु मोरी पुनः अहिल्या जो है भगवान नारायण से कह रही है प्रभु विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगहु बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। इस तरह से सुंदर मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था महाराज बहुत ही अच्छा किया था। इस तरह मैं उससे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको सुंदर मैं अपने नेत्रों के सामने देख रही हूँ। हे प्रभु जो मैं आपका दर्शन कर रही हूँ अगर मुझे ऐसा श्राप नहीं मिला होता तो आपका दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होता। इस तरह से जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। यही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जोवती मन भावा सो बरु पावा अगय पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र सुंदर जो है देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है जिन्हें शिव जी ने सिर पर सुंदर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी स्वयं पूजते हैं हे कृपाल हरि आपने जो है उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई सुंदर बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो वर को बहुत ही अच्छा लगा उस जो है वर को पाकर सुंदर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई और सुंदर पति लोग को जो है चली जाती है। आस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण जो है दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हे सठ हे मन तू जो है कपट जंजाल छोड़कर और सदैव के लिए उन्हीं का हो जा उन्हीं का भजन कर। इस तरह से
पुनः जो है श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में आगे की ओर यात्रा करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, तो गए जहां जग पावनी गंगा। गाध सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी महाई। इस तरह से सुंदर श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ में चल रहे हैं। वह जो है वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा महारानी थी। महाराज गाधिनंदन के पुत्र जो है विश्वामित्र जी ने वह सब कथा श्री राम जी सरकार को जो है सुंदर सुनाई, जिस प्रकार गंगा जी यहाँ पर आई हुई है। और विश्वामित्र जी सुंदर श्री राम जी सरकार को कहते हैं, प्रभु इसी गंगा मैया में सुंदर स्नान किया जाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, अपिविध दान महिले बनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, अबेग विदेह नगर निराया। तब जो है प्रभु ने सुंदर ऋषियों के सही गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के सुंदर जो है दान को प्राप्त किए। फिर जो है मुनिवृंद के साथ में प्रसन्न होकर के और वहां से चल देते हैं। चलते चलते सीधे जनकपुर में सुंदर जो है पहुंच जाते हैं। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वह छोटे भाई लक्ष्मण के सहित सुंदर अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों जो है बावलियां, कुएं, नदी और तालाब श्री राम जी ने देखा, जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सुंदर जो है सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर जो है वहां गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द सुंदर बोल रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री राम पुष्प वाटिका, फुलवाड़ी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का सुंदर निवास है, फूलते फलते और सुंदर जो है पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर उन्होंने सुंदर जो है दर्शन किया। नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए बलराम महाराज